हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। एक वेब सीरीज का डायलॉग है कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और ये डायलॉग आई थिंक 100% सही है, क्योंकि जो इसमें मेन जो बात कही गई है कि पैसे की प्यास, अगर हम पैसे की प्यास जगह बात करें कि इंडिया की गरीबी, तो वो सेम बात होगी। इंडिया की गरीबी अगर कोई चीज खत्म कर सकती है तो दैट इज स्टॉक मार्केट। पर ये होगा कैसे, हाउ इट विल वर्क? सी गाइस, जैसे एक एक कंपनी में काफी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं और उसमें जो सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर है वो होता है कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का ओनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के प्रमोटर के पास 75% होल्डिंग है, ठीक है, और बाकी का 25% स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो कि लोगों के पास है। अब वो 25% कैसे है, उसमें से कुछ FIIs के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कुछ DIIs के पास है विच आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और कुछ रिटेलर्स के पास है, जैसे हम मेरे और आपके जैसे लोग, रिटेलर्स, नॉर्मल हाउस होल्ड्स, इस तरह से वो सारा जो 25% शेयर है वो लोगों में बांटा हुआ है। अब वो 25% में से 75% तो प्रमोटर के पास है, ओनर के पास है। अब वो 75% में से 25% में से जब कुछ पैसा क्या, काफी ज्यादा पैसा धीरे धीरे करके जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो मतलब आप कह सकते हैं जो लेबर कर रहे हैं या फिर बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास वो शेयर कैसे आएगा? धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करके। जैसे जैसे हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उस ओनरशिप के उस शेयर को बाय करेंगे, वैसे वैसे हम धीरे धीरे उसमें अपना शेयर बढ़ता रहेगा। दैट्स द मेन थिंग। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब पूरे इंडिया के लोग सभी कंपनीज में एज अ म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तब धीरे धीरे करके वो जो किसी कंपनी का 25% स्टॉक, किसी कंपनी का 40% शेयर, किसी कंपनी का 50% शेयर, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस। अब रिलायंस में 51% ओनरशिप मुकेश अंबानी जी की है और बाकी का 49% पब्लिक के पास है, लोगों के पास है, म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास, फॉरेन के म्यूचुअल फंड हाउसेज, इंडिया के म्यूचुअल फंड हाउसेस, ऐसे करके उन सब में वो 50% बांटा हुआ है। पर वो 50% इतनी ज्यादा वैल्यू रखता है, इतना बड़ा है कि वो एक आप लगा लो कि 10 शहरों की गरीबी बिल्कुल खत्म कर सकता है। बहुत बड़े 10 शहरों की, 20 शहरों की, 50 शहरों की गरीबी बिल्कुल खत्म कर सकता है। पर वो उन लोगों को, अभी जो लेबर क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, उनको नहीं पता कि हम इसमें ओनरशिप ले सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए बिना, थ्रू म्यूचुअल फंड्स या फिर इक्विटी में पार्टिसिपेट किए बिना हमारा इंडिया तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए कि 1980 से अमेरिका में 5% लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते थे और अब 2024 में 52% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अपने इंडिया में अभी भी ये परसेंटेज अभी 7 to 8% भी है जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये 7% आगे बढ़ेगा, जब हम भी अमेरिका की तरह 53%, 55%, 60% पे आएंगे, तब जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि कैसे इंडिया की पॉवर्टी खत्म हो रही है, इंडिया के लोग अमीर हो रहे हैं। जो हर एक छोटा छोटा बंदा, जो कि बिल्कुल जैसे कोई, अगर कोई वॉचमैन है, कोई ड्राइवर है, 10,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, कोई 8,000 पे, कोई 15,000 पे काम कर रहा है, तो वो लोग जब उसमें से बिल्कुल जैसे चाहे 10% अपनी अमाउंट, अपनी इनकम का चाहे 10% इन्वेस्ट करें, पर जैसे वो करेंगे तो वही उनको विद इन 5-10 ईयर्स देखिए रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड दैट इज श्योर, रिजल्ट उनको जरूर देखने को मिलेगा, बट इट विल टेक टाइम। क्योंकि गाइस देखो, जो एक ये गरीबी का सर्कल है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। जनरेशंस लग जाती हैं लोगों की, 7-7, 10-10 पीढ़ियां लग जाती हैं, पर फिर भी ये जो पॉवर्टी है, गरीबी है, खत्म नहीं हो पाती। कितने सारे लोग, कितनी, मतलब आप देख लीजिए कि मिडिल क्लास में तो, लोअर मिडिल क्लास में तो आई थिंक लोगों की 10-10 जनरेशन लग जाती हैं, लोग उसी क्लास में रहते हैं। बट अगर वो प्रॉपरली फाइनेंशियल एक्सपर्ट से अपना सारा सिस्टम सेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो वो भी धीरे धीरे एक अपना लेवल अप कर सकते हैं, एक अच्छी अमाउंट अकोमोडेट कर सकते हैं लाइफ में, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि यार भी 20 साल किसने देखे हैं, 15 साल किसने देखे हैं, 25 साल किसने देखे हैं।
अब अगर पिछले 20 साल देखे हैं, वो अगर इतने ज़्यादा फाइनेंशियली अच्छे, इतने ज़्यादा वेल्दी नहीं निकले, तो अगर अगले वालों के लिए कुछ कर लेंगे तो अच्छा ही है ना। अगर अगले वाले आने वाले 20 साल के लिए कुछ कर लेंगे तो वो बेटर ही है ना करने से। तो रातों रात अमीर बनने का, रातों रात रिच वेल्दी बनने का दुनिया में कोई भी एक सिंगल भी तरीका नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का म्यूचुअल फंड्स एक 100% सेफ एंड 100% श्योर तरीका है कि वेल्थ बनेगी, श्योर बनेगी, पर बनेगी लॉन्ग टर्म में, उसको टाइम लगेगा। एंड दैट्स द मेन मोटिव आज की वीडियो बनाने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के लोग जो अभी बहुत कम, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो भी आए मार्केट में, धीरे धीरे SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। सीधा स्टॉक्स में मेरे अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क है। और F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के तो आप अपने माइंड से बिल्कुल ही भूल जाओ कि उसमें आप पैसा बना लोगे। अकॉर्डिंग टू सेबी 93% F&O ट्रेडर्स अपना पैसा खराब कर रहे हैं, और ये पैसा कोई ये नहीं है कि वो खुद कमा के कर रहे हैं। उसमें से 93% जो पैसा खराब कर रहे हैं, उसमें से 75% लोगों का पैसा अपने वो पेरेंट्स से लेकर ही खराब कर रहे हैं सारा। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स का पैसा बंद कीजिए खराब करना, और ढंग से प्रॉपरली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। पिछले 10 ईयर से म्यूचुअल फंड्स 27% के रिटर्न दे रहे हैं, और आई थिंक इतनी रिटर्न लाइक इज मोर देन इनफ भी, बहुत ज़्यादा जल्दी, अगर कहीं भी कम टाइम भी लगेगा और पैसा भी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर हमें इससे भी ज़्यादा लालच करेंगे कि साल का 25, 20, 27, 30 से भी ज़्यादा निकल जाए, तो फिर अपने पैसे का खराब होने का, डूबने का, कैपिटल खत्म होने का रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and share this video with maximum people. Thank you so much.